क्या आप जानते हैं कि ओगी की बहन और जैक हस्बैंड वाइफ हैं और इनका एक बेटा भी है। और आखिर द एडवेंचर टाइम कार्टून को पहले क्यों रिजेक्ट किया गया था और क्या डोरेमोन की 4D पॉकेट से कोई और गैजेट्स निकाल सकता है। और आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि ओगी का एक एपिसोड है जिसमें कॉकरोचेस ओगी से डरने लगते हैं। और अगर आप डोरेमोन के फैन हैं तो आप इस करेक्टर को तो जानते ही होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 34 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि डोरेमोन की जेब से सिर्फ वही गैजेट्स निकाल सकता है क्योंकि उसकी 4D पॉकेट में फेमस फ्यूचर गैजेट्स होते हैं। लेकिन कार्टून में कई बार ऐसा भी हुआ है कि नोबिता या डोरामी ने भी उसकी जेब में हाथ डालकर चीजें निकाली हैं। असल बात यह है कि इस जेब के अंदर बहुत ज्यादा गैजेट्स होते हैं, इसलिए सही गैजेट ढूंढना मुश्किल होता है। डोरेमोन को पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ है, इसलिए वो फौरन निकाल लेता है। अगर कोई और हाथ डाले तो अक्सर गलत चीज निकल आती है, इसलिए टेक्निकली तो कोई भी निकाल सकता है लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादातर गैजेट्स डोरेमोन ही निकालता है। नंबर 2, नाम डोरेमोन जापानी जुबान के दो लफ्जों से मिलकर बना है, डोरा। दरअसल जापानी लफ्ज डोरा निको से आया है जिसका मतलब होता है स्ट्रे या आवारा बिल्ली, जबकि इमोन एक पुराना जापानी नामों का स्टाइल था जो मर्दों के नाम के आखिर में लगाया जाता था। इस तरह डोरेमोन का मतलब कुछ ऐसा बनता है जैसे आवारा बिल्ली जैसा इंसान या बिल्ली जैसा हीरो। कार्टून में भी वो असल में एक रोबोटिक कैट है जो फ्यूचर से आया है। एक फनी फैक्ट ये भी है कि पहले इसके कान थे लेकिन एक रोबोट माउस ने उसके कान खा लिए थे, इसी वजह से वो चूहों से बहुत डरता है। नंबर 3, कार्टून ओगी एंड द कॉकरोचेस असल में एक फ्रेंच कार्टून है जिसमें ज्यादा डायलॉग्स नहीं होते, लेकिन जब उसे इंडिया में डब किया गया तो उसमें फनी कमेंट्री डाल दी गई। इस हिंदी डबिंग में कई जगह बॉलीवुड एक्टर्स की वॉइस स्टाइल की मिमिक्री भी की गई। मिसाल के तौर पर ओगी की वॉइस शाहरुख खान जैसी, जैक की आवाज सनी देओल जैसी और जो पीछे सारी सिचुएशन बता रहा होता है उसकी आवाज नाना पाटेकर जैसी रखी गई। इसके अलावा कॉकरोचेस में परेश रावल, जॉनी लीवर, अरशद वर्सी की वॉइस को मिमिक किया गया। यही फनी डबिंग बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आई, इसी वजह से साउथ एशिया में ये कार्टून बहुत ज्यादा हिट हो गया। नंबर 4, कार्टून में ओगी की एक बहन भी है जिसका नाम मोनिका है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और थोड़ी स्ट्रिक्ट नेचर की दिखाई जाती है। इसकी शादी ओगी के कजन जैक से हो जाती है। एक एपिसोड में वो दोनों अपना छोटा सा बेटा ओगी के पास छोड़ जाते हैं। शुरू में ओगी बहुत खुश होता है और सोचता है कि बच्चे के साथ फन होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आ जाता है कि बच्चे को संभालना आसान नहीं है। इसी दौरान कॉकरोचेस यानी जूही, डीडी और मार्की भी ओगी को मजीद तंग करना शुरू कर देते हैं। आखिर में ओगी इतना थक जाता है कि जब मोनिका वापस आती है तो वो फौरन बच्चा उसे वापस कर देता है। नंबर 5, नोबिता एंड द स्टील ट्रूप डोरेमोन की सबसे फेमस मूवीज में से एक है। इसमें एक छोटा सा येलो चिक जैसा रोबोट दिखाया जाता है जिसका नाम पीपो होता है। शुरू में वो बहुत क्यूट और हार्मलेस लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली रोबोट आर्मी से ताल्लुक रखता है जो जमीन पर हमला करने वाली होती है। शिजुका मिनोमोटा उससे दोस्ती कर लेती है और उसे अच्छाई सिखाने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता पीपो इंसान के इमोशन समझने लगता है। आखिर में वो जमीन को बचाने में भी मदद करता है, इसलिए ये कैरेक्टर बहुत इमोशनल और मेमोरेबल बन गया। नंबर 6, कार्टून ओगी एंड द कॉकरोचेस का एपिसोड रॉन्ग साइड ऑफ द बेड काफी फनी है। इसमें हमेशा की तरह कॉकरोचेस ओगी को तंग कर रहे होते हैं। अचानक एक सीन में ओगी के ऊपर ब्लैक पेंट गिर जाता है और वो पूरी तरह काली बिल्ली जैसा लगने लगता है। ये देखकर कॉकरोचेस को एक पुरानी प्रोफेसी याद आ जाती है, जिस दिन उनके सामने एक ब्लैक कैट आएगी उस दिन उनका एंड हो जाएगा। ये सोचकर वो पहली बार ओगी से डर जाते हैं। वो इससे भागने और छुपने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये तो सिर्फ पेंट था। फिर वो दोबारा ओगी को तंग करना शुरू कर देते हैं और एपिसोड बहुत फनी एंडिंग के साथ खत्म होता है। नंबर 7, मशहूर कार्टून एडवेंचर टाइम को एनिमेटर पेंडलेटन वार्ड ने क्रिएट किया था। ये कार्टून पहली बार 2010 में कार्टून नेटवर्क पर आया था। इसकी कहानी फिन द ह्यूमन और उसके दोस्त जैक द डॉग के एडवेंचर्स के बारे में है। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि शुरू में कार्टून नेटवर्क ने इस कार्टून को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इसका पायलट एपिसोड इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों को ये इतना पसंद आया कि बाद में उसे फुल सीरीज बना दिया गया। नंबर 8, मशहूर कार्टून कैरेक्टर पिंक पैंथर असल में 1963 की फिल्म द पिंक पैंथर के लिए बनाया गया था। उससे एनिमेटर्स और डेविड एच डी पेटी ने क्रिएट किया था। शुरू में ये सिर्फ मूवी के ओपनिंग एनिमेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन लोगों को ये पिंक कैरेक्टर बहुत पसंद आया कि बाद में इस पर पूरा कार्टून सीरीज बना दिया गया। इसकी खास बात यह है कि ये ज्यादा बात नहीं करता बल्कि फनी एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक से ही कॉमेडी क्रिएट हो जाती है। नंबर 9, कार्टून बबलू डब्लू दो भाइयों की फनी स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें बबलू और डब्लू अक्सर अजीब सिचुएशंस में फंस जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस कार्टून की कॉमेडी स्टाइल पुराने क्लासिक कार्टून से इंस्पायर्ड है, खास तौर पर टॉम एंड जेरी जैसी स्लैपस्टिक कॉमेडी। इसी वजह से इसमें ज्यादा डायलॉग नहीं बल्कि फनी एक्सप्रेशंस और एक्सीडेंट से कॉमेडी बन जाती है। नंबर 10, एनिमी के एक एपिसोड स्कूप नोबिता सीक्रेट डेट में एक फेमस सेलिब्रिटी गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम सुमार होशिनो है। वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस और सिंगर होती है। इस एपिसोड में नोबिता का बर्थडे होता है लेकिन उसे कोई भी विश नहीं करता। वो बहुत उदास हो जाता है और डोरेमोन से गैजेट्स मांगता है, कोई ऐसा गैजेट दो कि सब मेरे फैन बन जाएं। डोरेमोन उसे गैजेट देता है। जब नोबिता बाहर जाता है तो सब लोग उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं और सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं और तभी नोबिता खुद को बचाने के लिए भागता है तो उसकी मुलाकात सुमार होशिनो से होती है। वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो दोनों पूरा दिन इकट्ठे गुजारते
गुजारते हैं, जिसमें सुमायर उसे अपने बारे में बताती है और आखिर में नोबिता और डोरेमोन उसकी मदद भी करते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।